हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों नीट वाले क्वेश्चन चल रहे थे, चलो उनको आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं सवाल में क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 46 पे पहुंच चुके हैं हम। ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड, इट रीचेस ए मैक्सिमम हाइट ऑफ 20 मीटर इन 5 सेकेंड। आफ्टर व्हाट टाइम इट विल रीच द ग्राउंड फ्रॉम इट्स मैक्सिमम हाइट पोजिशन। इन्होंने पूछा है एक बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रो किया गया, चलो जी ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, और ये नहीं बताया किस स्पीड से, तो स्पीड मान लेते हैं उसकी यू। अब इन्होंने कहा इट रीचेस एट मैक्सिमम हाइट ऑफ 20 मीटर इन 5 सेकेंड। ये अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाती है। मैक्सिमम हाइट दे रखी है 20 मीटर, तो मैक्सिमम हाइट पे इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 0। वी जो हो जाएगी इसकी 0 हो जाएगी, और टाइम लगा इसको 5 सेकेंड, टी बराबर 5 सेकेंड। आफ्टर व्हाट टाइम इट विल रीच द ग्राउंड फ्रॉम इट्स मैक्सिमम हाइट पोजिशन। अब ये बताना है कि इसको वापस जाने में कितना टाइम लगेगा। चलो एक बात सोच के बताओ, सोच समझ के, कि जब इसको ऊपर जाने का टाइम है इसका 5 सेकेंड, ठीक है ना। ग्राउंड से जब उसको ऊपर की तरफ फेंका तो इसको 5 सेकेंड लगे। इट रीचेस ए मैक्सिमम हाइट ऑफ 20 मीटर इन 5 सेकेंड। हाँ, 5 सेकेंड लगे ऊपर जाने में। आफ्टर व्हाट टाइम इट विल रीच द ग्राउंड फ्रॉम इट्स मैक्सिमम हाइट पोजिशन। कितने टाइम के बाद ये जो है ग्राउंड पे पहुंच जाएगी। तो इसका आंसर कुछ ऐसे नहीं सोचना पड़ेगा, जितना टाइम जाने में लगेगा इसको उतना ही टाइम इसको वापस आने में लगेगा। ये आपको डायरेक्ट पॉइंट पता होना चाहिए। जब भी हम किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो जितना टाइम उसको मैक्सिमम हाइट तक जाने में लगता है उतना ही टाइम आने में लगता है। तो मान लो टी टाइम जाने का और टी टाइम आने का, ठीक है। तो जाने का टाइम टी होगा तो आने का भी टाइम। भाई इस हिसाब से तो इसका सीधा आंसर क्या बन रहा है? 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आसान है, इसमें कुछ करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कहा है। ए स्टोन इज रिलीज्ड विद 0 वेलोसिटी फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। मान लीजिए एक टावर है, टावर की टॉप से एक बॉल को छोड़ दिया 0 वेलोसिटी के साथ, तो u बराबर 0। और वो 4 सेकंड में नीचे पहुंच गया, ठीक है। 4 सेकंड में नीचे पहुंच गई, तो आपको बताना उसकी हाइट क्या होगी टावर की। तो हाइट निकालने के लिए हमारे पास जो होता है इक्वेशन लगा लेते हैं यहाँ पे। बताओ कौन सी लगाएं? इक्वेशन लगा लेते हैं। इक्वेशन लगाते हैं यहाँ से 4 सेकंड t बराबर 4 सेकंड है, तो इक्वेशन लगाते हैं h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। जी की वैल्यू 10 लेनी है, h हाइट निकालनी है, u कितना है 0 प्लस हाफ जी की वैल्यू 10 और t स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर। ये आ गया, इससे इसको काटो 5 इंटू 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 इंटू 5 हो गया 80 मीटर। तो हाइट पता चल गई हमें उसकी 80 मीटर। ये बाद वाले जो क्वेश्चन है बेटे ये बहुत आसान होता है, आपको पता भी है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोला इसने इसमें बोला ए कार एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट। ए कार एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट। एक कार है भाई, लो जी कार बना देते हैं। वो रेस्ट से चलना शुरू करती है तो u बराबर 0 है, और कांस्टेंट रेट अल्फा से चलना शुरू करती है, मतलब उसका जो एक्सेलरेशन है वो अल्फा है, ठीक। फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए, ठीक है। फिर हो गई आफ्टर विच इट डिक्लेरेट एट कांस्टेंट रेट बीटा, और कुछ टाइम के बाद वो डिक्लेरेट होती है बीटा, उसका रिटार्डेशन है, ठीक है। और फिर वो रेस्ट में आ जाती है। अब सोचो पहले एक्सेलरेट हुई तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, बढ़ते बढ़ते उसकी स्पीड v हो गई मान लो, और फिर रिटार्डेशन हुआ तो उसकी स्पीड घटेगी और वापस से 0 हो जाएगी। तो ये सब कुछ दिया है। पहले कोई कार एक्सेलरेट हो रही है अल्फा एक्सेलरेशन के साथ, फिर रिटार्ड हो रही है बीटा रिटार्डेशन के साथ। अब टोटल टाइम लगा उसको t,
मान लो पहले एक्सेलरेट होने में टाइम लगा t1 और रिटार्ड होने में लगा t2, तो टोटल टाइम हो गया t1 प्लस t2। t1 प्लस t2 की वैल्यू दे रखी बच्चों t। अब आपसे पूछा है उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, तो सोचो कैसे करोगे आप इसको। शुरुआत में जब वो एक्सेलरेट हुई, ए से लेके बी तक एक्सेलरेट हुई, फिर बी से लेके सी तक वो रिटार्ड हुई, तो ए से लेके बी तक उसकी अगर हम इक्वेशन बनाएं, इक्वेशन लगाएं, तो कौन सी लगानी पड़ेगी, v बराबर u प्लस ए टी। ए कितना है यहाँ अल्फा, मतलब ए टी, ये वाली इक्वेशन लगाने जा रहा हूं मैं। v की वैल्यू फाइनल वेलोसिटी तो ये रही v, इनिशियल वेलोसिटी ये रही 0, ए हो गया यहाँ पे अल्फा और टाइम हो गया t1। तो यहां से t1 की वैल्यू निकल के आ गई बच्चों v बटे अल्फा। चलो ठीक है, अब अगला b से c तक लगाओ इक्वेशन, इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, रिटार्डेशन बीटा, फिर यही इक्वेशन लगाओ v बराबर u प्लस ए टी। v कितना है फाइनल वेलोसिटी 0, u कितना इनिशियल वेलोसिटी v, a कितना हो गया रिटार्डेशन बीटा तो माइनस बीटा, इनटू में टाइम लगा उसको यहां से यहां तक b से c तक t2। यहां से t2 की वैल्यू निकाल लो तो वो आ जाएगी v बटे बीटा, v बटे बीटा। लो जी, t1 और t2 की वैल्यू आ गई, उठा के इनको इस इक्वेशन में रख दो। देखो यहाँ पे वैल्यू रख दो, t1 की वैल्यू रख दो v बटे अल्फा प्लस v बटे बीटा बराबर t। v को कॉमन ले लो, अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा बीटा बराबर t। तो v की वैल्यू आ गई, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर लो, अल्फा बीटा बटे अल्फा प्लस बीटा इनटू में टोटल टाइम t। तो बिल्कुल आसान सा सवाल था, बस इक्वेशन 2 बार लगानी थी, 2 अलग अलग उसमें। आंसर चेक कर लो तो ऑप्शन नंबर डी बैठ गया बच्चों। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। इसमें कहा है ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन सच दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम टी इज गिवन बाई। डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे रखी है टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4 मीटर। अब वेलोसिटी बतानी है जब इसका एक्सेलरेशन 0 होगा, तो पहले वेलोसिटी निकाल लो, इसका डिफरेंशियल कर दो ds बटे dt। डिफरेंशियल करेंगे टी क्यूब का करो, अब पूरे का देखो, पूरी इक्वेशन का डिफरेंशियल करना है। s का कर दिया ds बटे dt, टी क्यूब का 3t स्क्वायर माइनस 6 को बाहर ले लो, टी स्क्वायर का 2t प्लस 3 को बाहर ले लो, t का हो गया 1 और 4 का हो गया 0। तो ये आ गया 3t स्क्वायर माइनस 12t और प्लस में 3, ये आ गई इसकी वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का डिफरेंशियल कर दो तो मिल जाएगा एक्सेलरेशन, ये आ जाएगा 3t स्क्वायर का 2t माइनस का 12t का हो गया 1 और प्लस 3 का हो गया 0। तो ये आ गया 6t माइनस में 12 बच्चों। तो ये एक्सेलरेशन आ गया बच्चों a बराबर 6t माइनस 12। अब इसने पूछा है एक्सेलरेशन जब 0 होगा तो वेलोसिटी बताओ, तो एक्सेलरेशन को 0 रख के देख लो, 6t बराबर 12, तो t बराबर हो गया 12 बटे 6, इससे इसको काटो तो 2। तो इसका मतलब जब टाइम 2 सेकंड है उस टाइम पे उसका एक्सेलरेशन 0 है। अब इस t की वैल्यू को उठा के यहाँ वेलोसिटी में रख दो तो v पता चल जाएगा। t रखो यहाँ पे 2, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू में 2 और प्लस 3, ये आ गया 12 और माइनस में 24 और प्लस में 3, तो ये आ गया माइनस का 9 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन बैठ गया बच्चों डी, बिल्कुल आसान। चलो, और इसमें तो सीधा सिंपल आपको डिफरेंशियल आना चाहिए। बाद वाले क्वेश्चन है ये बहुत बड़े आसान है। चलो आगे बढ़ो, चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। इसमें कहा एक ट्रेन की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है यूनिफॉर्मली, मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, और उसकी पहले वेलोसिटी थी 20 किलोमीटर पर आवर और कुछ टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी हो गई 60 किलोमीटर पर आवर, 20 से 60 हो गई। कितने टाइम में? 4 घंटे में, t बराबर 4 आवर में। आपको बताना है उसने कितनी डिस्टेंस चली। अरे यार सीधा सवाल,
पांचवी इक्वेशन लगाओ। मैंने बताया था अगर शुरू की वेलोसिटी u दे रखी है, बाद की वेलोसिटी v दे रखी है, और अगर उसका टाइम दे रखा है t, तो सीधे लगा सकते हो u प्लस वी बटे 2 इंटू में टाइम t। u कितना हो गया 20, v कितना हो गया 60, और बटे में 2 इंटू में टाइम हो गया 4, 2 से इसको काट लो 2, 20 और 60 हो गया, 20 प्लस 60 ये हो गया 80, 80 इंटू 2 160 किलोमीटर। इसका मतलब ये s की वैल्यू आ गई, ये यहाँ पे s आ गया 160 किलोमीटर ए। तो आसान सवाल था, इसमें कुछ ऐसी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान सवाल था। तो ठीक है भाई, अभी ये लास्ट के क्वेश्चन चल रहे हैं तो इसलिए वीडियो बहुत छोटी बन रही है, कोई ज़्यादा कुछ खास बन नहीं रही। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ कर देना आप लोग, और लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, कुछ छोड़ना नहीं है, सब कुछ करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलो कल मिलते हैं।